उसमें एक ब्रांच होती है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, उसमें एक सब्जेक्ट रहता है स्पिनिंग टेक्नोलॉजी सेकेंड। तो उसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर आपको कोई भी आंसर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बर, यानी कि कॉम्बर का क्या फंक्शन होता है, कॉम्बर मशीन का क्या फंक्शन है, तो ये ऑब्जेक्ट्स उसके दे रखे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ड्रॉ फ्रेम, ड्रॉ फ्रेम के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके भी ये ऑब्जेक्ट्स हमने दिए हैं, क्या फंक्शन है ड्रॉ फ्रेम का। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉ फ्रेम इन केजीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि ये जो है आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इनमें। तो इसमें पूछा गया है कि ड्रॉ फ्रेम मशीन का प्रोडक्शन केजीज में पूछा गया है, ठीक है, और जिसमें वर्किंग टाइम डाटा में दे रखा है 8 घंटे का, ठीक है, 8 आवर्स का। सो इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है हर न्यूमेरिकल का। फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉ फ्रेम इन केजीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये भी ड्रॉ फ्रेम के आधार पे ही एक और न्यूमेरिकल है जिसका डाटा गिवन है और ये उसका सॉल्यूशन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट प्रोडक्शन ऑफ ड्रॉ फ्रेम इन केजीज, यानी कि लगभग 4 से 5 ड्रॉ फ्रेम के मैंने न्यूमेरिकल इसमें डाले हैं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और भी आप पेपर से देख के प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे पेपर में अपने। उसका ये डेटा है और सॉल्यूशन है, ठीक है। ये 5th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा ड्रॉ फ्रेम के पे ही आधारित है, ये वाला भी, ठीक। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिंग, यानी कॉम्बिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी कॉम्बिंग हो सकती है, ब्रश कॉम्बिंग, पिन कॉम्बिंग, रोलर कॉम्बिंग, रेक्टिलिनियर कॉम्बिंग, सर्कुलर, वर्स्टेड वूलन एक्सेट्रा, और भी टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्बिंग के कितने टाइप्स होते हैं तो ये आप डालेंगे। फिर 7th नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म स्लाइबर ब्लेंडिंग, स्लाइबर ब्लेंडिंग क्या होता है, ठीक है, ये एक टर्म है स्लाइबर ब्लेंडिंग, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल में यूज होता है। तो व्हाट इज स्लाइबर ब्लेंडिंग, होता क्या है, ठीक है। ये आपको आंसर इसका भी प्रोवाइडेड है, सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर मैंने प्रोवाइड किया है, आप पढ़ोगे आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन कहता है स्टेट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिबन लैप मशीन, रिबन लैप मशीन का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या फंक्शन है, क्या करती क्या है ये। तो ये सबसे पहली बात तो क्या है, रिबन लैप मशीन, नाम सुन के ही लग रहा है लैप बनाता होगा, ठीक है। सो इसके भी आपको ऑब्जेक्ट्स हमने दे रखे हैं। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बर मशीन इन केजीज पर शिफ्ट, अब ये भी एक न्यूमेरिकल है बट किस पर बेस्ड है, सो 8th तक हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बर मशीन इन केजीज पर शिफ्ट, ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि कॉम्बर मशीन का प्रोडक्शन पूछा है आपसे केजीज पर शिफ्ट में, ठीक है। डाटा गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सब आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है कैलकुलेट प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बर इन केजीज पर शिफ्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये भी कॉम्बर के मशीन पे ही बेस्ड, ये भी न्यूमेरिकल है जिसमें यही पूछा गया है कि केजीज पर शिफ्ट में आप इसका प्रोडक्शन निकालिए कि हर शिफ्ट में 8 घंटे में एक कॉम्बर मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितना माल तैयार करती है, ठीक है। सो डाटा गिवन, न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है ये स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू ड्रॉ फ्रेम, यानी ड्रॉ फ्रेम एक मशीन रहता है जो कि टेक्सटाइल में यूज़ होता है, तो कैसे इसमें मटेरियल फ्लो करता है, कैसे जो ड्रॉ फ्रेम हमारा क्या करता है स्लाइबर बनाता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाएगा, ये पूरा पैसेज को हमको समझाना है। इसमें क्या है कि 6 से 8 जो कैनें होती हैं उसको ड्रॉ फ्रेम के पीछे के साइड पे हम रखते हैं, इसमें स्लाइबर को गाइड करने के लिए गाइड रोलर्स होते हैं और जो ड्राफ्टिंग रोलर्स होते हैं कुछ, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा, आप समझेंगे पढ़ेंगे आ जाएगा, ठीक है।
फिर 12th नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ब्रेक ड्राफ्ट एंड मेन ड्राफ्ट, मैकेनिकल ड्राफ्ट एंड एक्चुअल ड्राफ्ट। यानी कि ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि क्या है, ब्रेक ड्राफ्ट हुआ, मेन ड्राफ्ट हुआ, मैकेनिकल ड्राफ्ट हुआ, एक्चुअल ड्राफ्ट हुआ। तो इनको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि क्या है ये, क्या टर्म्स ये हैं क्या, ठीक। सो डिफाइन किया हुआ है अच्छे से, इसमें देखेंगे आप आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच टाइप्स ऑफ हुक इज स्ट्रेटन बाय कॉम्बर। यानी कॉम्बर के द्वारा किस तरीके के हुक को स्ट्रेटन किया जाता है, ठीक। दिस इज ऑल्सो अ थ्योरेटिकल आंसर, सो रीड एंड अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाउ द फ्लोटिंग फाइबर इज कंट्रोल्ड इन ड्रॉ फ्रेम। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि आप फ्लोटिंग फाइबर को कैसे कंट्रोल करेंगे ड्रॉ फ्रेम में, ओके। ये उसका आंसर है। फिर आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे पास कि विच यार्न क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड बाय कॉम्बर। अब कॉम्बर के द्वारा कौन सी यार्न क्वालिटी है जो कि इम्प्रूव की जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी यार्न की क्वालिटीज़ हैं जो इम्प्रूव होती है कॉम्बर के थ्रू। अब भाई देखो क्या है, कंट्री इसमें सीधा सीधा यही पूछा है कि जो कॉम्बर मशीन है उसका यार्न की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है, क्या भूमिका अदा करता है, एक तरीके से यही है। तो हम कॉम्बर को यूज़ करें या नहीं करें तो यार्न की क्वालिटीज़ पे क्या क्या फ़र्क पड़ सकते हैं, ठीक। सो ये आप पढ़ेंगे, 5 पॉइंटर्स में आंसर है, समझ में आएगा। अगर आपको इसमें से किसी भी आंसर में ये लगता है कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सो कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए, अलग से स्पेसिफिक वीडियो उसका आपको मिल जाएगा। ये स्पिनिंग टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं जिसका ये पार्ट 1 है। सो नेक्स्ट आगे भी हम प्रोवाइड कराएंगे। आई होप कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।